नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में पिछले 28 दिनों से मंदरू की जमुआ में चल रहे किसानों के धरने में शामिल होने आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि यहाँ के किसान प्रशासन के बहकाव में न आए। किसानों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिले में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में मंदरू में जमुआ में विगत 28 दिनों से महिलाएं और किसानों का धरना चल रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों और महिलाओं का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे पर जमीन नहीं। इस धरना प्रदर्शन के पक्ष में 2 दिन पूर्व हरियाणा और उत्तराखंड के किसान नेता शामिल हुए थे। किसान नेताओं ने सरकार को और प्रशासन को चेतावनी भी दी थी। एक दिन पहले जन आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर ने भी किसानों के पक्ष में समर्थन करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह सरकार जनतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। किसानों और धरना दे रही महिलाओं के समर्थन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मंदरी एयरपोर्ट के नाम पर सर्वे की जानकारी काफी दिन से मिल रही है। जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण का मसौदा तैयार कर रहा है, पर किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। किसान नेता का कहना है कि यदि यहाँ पर एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ के किसान कहाँ जाएंगे। विपक्ष के लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी अधिग्रहण करेंगे, यदि किसान नहीं चाह रहे हैं तो हम लोग साथ हैं। इसके लिए आंदोलन तो करना होगा। किसान नेता का कहना है कि आंदोलन को स्थानीय लोग देंगे, हम तो साथ देंगे ही देंगे, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी साथ देना होगा। किसान अपनी जमीन न बेचे तो यह तय कर लें। यहाँ पे आज आए हैं जो मदरी एयरपोर्ट के नाम से जो सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी तो काफी दिन से थी। यहाँ के लोग लगे हुए भी हैं। जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है, अगर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए। जबरदस्ती किसानों की जमीन नहीं जाएगी। उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं और यहाँ के गांव वालों से भी, उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसानों की जमीन नहीं जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन बरला लिए हैं और इसलिए यहाँ का विकास नहीं चाहते। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की जमीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा ले कहीं। ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बच कर हैं। सबसे पहले जो बंजर जमीन होगी वो उसको अपने पक्ष में करेंगे। जिसके पास में राशन होगा, राशन वाले की जमीन लेंगे। जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी जमीन लेंगे। जो टीचर होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, वो सबसे पहले जमीन देगा। उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान जमीन देगा। ये इस तरह की जमीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल खराब करने की बात जरूर करेंगे। कितनी जमीनें लेंगे अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई। यहाँ का स्थानीय प्रशासन डबल क्रॉस कर वो धीरे धीरे कुछ लोगों की जमीन खरीदते चले जाएंगे और उसको फिर वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये करेंगे। किसान अपनी जमीन ना बेचे, बस ये तय कर ले। क्योंकि अगर किसान अपनी जमीन बेचेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन ना बेचे, कोई भी किसान जमीन ना बेचे, उनके लालच में मत आए। प्रशासन ने किसी का सर्वे नहीं किया, करे 70% हमारे किसान हमारे साथ हैं, जबकि वो तो झूठ, देखो झूठ बोलने का काम प्रशासन करता है, उसके बहकावे में ना आए। तो योगी सरकार को क्या संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश हमारा ये है कि जबरदस्ती तो होगी नहीं। जबरदस्ती होगी तो हम आएंगे। और ये हवाई पट्टियों के नाम पे, जैसे लखनऊ में इन्होंने करा, जहाँ जहाँ पे भी हवाई पट्टी है, ये वहाँ की जमीन, उसके आसपास की जमीन ये छीनने का काम कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में मत आए। प्रशासन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा। क्या कहें? कुछ नहीं होता। विकास जिसका होगा उसका होगा, ये तो बर्बाद हो गए। जमीन बेच के कोई आबाद नहीं हुआ। सब इनकी कमेटी तय करेगी। जो इनकी कमेटी तय करेगी, हम कमेटी के साथ में हैं। जो स्थानीय कमेटी जो तय करेगी हम उसके साथ में। आप लोग बार बार विरोध करते हैं किस चीज के लेकर? सरकार विकास कैसे करे? अगर ये बनाना है हवाई पट्टी कैसे बने? कहाँ आप लोग? जबरदस्ती इनसे अगर ये बेचना चाहते हो तो भाई इन्हें ये बताएंगे। तो बेचना चाहते हो तो बेच दो। बेचना सर नहीं चाहते लोग, और नहीं चाहते तो फिर हम साथ में हैं इनके।
अगर कोई जमीन बेच दिए फिर तो हमारे कोई हाथ में नहीं, ठीक है सर, और ना कोई बेचना चाहता हो जबरदस्ती उसकी बिकेगी नहीं। ठीक वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर राजस्थान में, वहाँ पे अडानी की वो लगी रिफाइनरी, और वहाँ पे एक किसान है उसने अपनी जमीन बेची नहीं। उसी के बीच में जब उसके पशु वहाँ पे जाते हैं अपने खेत में, तो चौकीदार उसके साथ साथ चले, सफाई कर्मचारी साथ चले, कभी ये फूल पत्ती ना खा दे। तो अगर किसान एक भी ऐसा है तो वो देगा नहीं जबरदस्ती, कोई गुट्टे नहीं लगवाता, ये लालच मना हुआ बस। ये उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रहा। उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया, और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को। ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर जमीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में। पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है। देखो आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कैलकाटा में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैनो कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ इस तरह इसको भी वापस कराएंगे आप लोग वृहद आंदोलन करके? देखो बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ में। किसान अपनी जमीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और आंदोलन का धार तो लोकल के लोग देंगे यहाँ पे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।